में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार सैनी फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्लास। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। देखो तीन वर्ड हैं, कार्डियो प्लस वैस्कुलर एंड नेक्स्ट वन है सिस्टम। तीन वर्ड है जो कि बना रहे अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करें कार्डियो। कार्डियो का मतलब होगा हार्ट। कार्डियो वर्ड जस्ट रिलेटेड टू हार्ट। सेकंड वन इज वैस्कुलर मींस वेसल्स, और अगर हार्ट से रिलेटेड वेसल्स है तो कौन सी वेसल्स होगी? ब्लड वेसल्स। स्पेसिफिक अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन आता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन्स मिलते हैं, काफी सारे ऑर्गन्स आपस में वर्क करेंगे, एक साथ टुगेदर वर्क करते हैं और वो बनाते हैं सिस्टम। यहाँ पे अपन बात करने वाले हार्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो तीनों वर्ड मिलकर बना रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हार्ट। हार्ट क्या है? एक जनरली अपन बात कर लेते हैं कि हार्ट क्या एक ऐसी मशीनरी है बॉडी की जो 24 आवर्स वर्क करती है। ठीक है, 24 घंटे ये वर्क करेगी। अगर अपन रेस्टिंग फेज पे हैं तो भी अपन वर्क कर पाएंगे, रेस्टिंग फेज के अलावा अपन अगर वर्किंग कंडीशन में तो भी ये वर्क प्रॉपर चल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। सबसे पहले अपन ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्ट की। देखो ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स की अपन बात करें तो जो हार्ट होता है वो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। अब ऐसा कौन सा पैसेज है या ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो चीज है ब्लड वेसल्स। अपन बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स आर द पाथवे और पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड विच आर पंप बाय द हार्ट। हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप किया गया है उसको वेसल्स के थ्रू क्या किया जाता है? पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की। जिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसल्स क्या है? जस्ट लाइक पाइप, पाइप के जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या ब्लड का फ्लो होता है, उसको अपन ने बोला है ब्लड वेसल्स। देखो बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर, काफी सारे पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, साइनोसॉइड्स। ये टाइप है ब्लड वेसल्स के टाइप्स हैं, जो कि अपने सामने की आर्टरीज भी होती है, वेन भी होती है, आर्ट्रियोल्स भी होती है, कैपिलरीज भी होती है, साइनोसॉइड्स भी होती है और वेन्यूल्स भी होती है। काफी सारे टाइप्स हैं। ये सब वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, मेजरली अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड वेसल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेजरली अपन बात करें तो दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स कौन से होंगे? देखो, एक होगा आर्टरी और एक होगी वेन। स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें तो इसकी लेयर्स की अगर अपन बात करें आर्टरी और वेन की, तो लेयर्स सेम होती है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, कि कुछ लेयर्स होगी वो मोटी होगी, थिक होगी, और कुछ लेयर्स थिन होगी। देखो मेजरली अपन डिवाइड करें अगर ब्लड वेसल्स को तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होता है आर्टरी और एक होती है वेन। मेजर अपन बात करें तो आर्टरी और वेन। देखो आर्टरी का क्या काम होगा? फंक्शन ऑफ आर्टरी। आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या अपन बोल सकते हैं जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम होता है, वो होता है आर्टरी। मतलब कोई भी आर्टरी अगर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो वो क्या कर रही है? शुद्ध ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। या अपन ये बोल सकते हैं इट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को कैरी करती है टोटल बॉडी के लिए, वो होती है आर्टरी। उसके बाद में अपन बात करें वेन की, तो वेन क्या करती है? जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड, या अपन बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या करती है? पूरी बॉडी से कहां तक लेकर जाती है? हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक मेजर एक्सेप्शन है, देखो पल्मोनरी आर्टरी का आपने नाम सुना होगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है, और राइट साइड जो होती है हार्ट की, वहां पे होता है इम्प्योर ब्लड।
तो अपन ये बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। मैंने अभी पहले बताया था कि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करेगी, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती है और वो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड। उसी के जैसे अपन ने बात करी पल्मोनरी आर्टरी, वैसे ही होती है एक पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है कि ये जाती है लंग से, 4 पल्मोनरी वेन होती है, एक लंग से 2 वेन निकलती है, 2 पल्मोनरी वेन निकलती है, और 4 वेन जो अपना लंग्स है वहां से लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड को लेकर आती है। जबकि मैंने बताया था वेन होती है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो अपन ये बोल सकते हैं पल्मोनरी वेन भी क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये हो गया अपना मेजर, अपन ने बात कर ली कि आर्टरी और वेन की अपन ने बात कर ली। अब अपन एक सिंगल बात करें कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड को कैरी कर रही है। एक अगर सिंगल डायरेक्शन की हार्ट जो होता है, हार्ट क्या करता है, वन वे डायरेक्शन, हार्ट का जो ब्लड होता है उसकी वन वे डायरेक्शन होती है, एक साइड में क्या होता है, फ्लो करता है या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो होगा क्या होगा, हार्ट के अंदर होगा, हार्ट से जाता है ब्लड आर्टरी के अंदर, जैसे कि अपन बात करें एरोटा के अंदर, ठीक है। आर्टरी से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा आर्टरियोल्स के अंदर, क्या होता है, ब्लड कहां जाएगा, आर्टरियोल्स के अंदर। उसके बाद में जाता है कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज या अपन बोल सकते हैं साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड। उसके बाद में ब्लड जाता है वेन्यूल्स के अंदर, और उसके बाद में ब्लड जाता है वेन के अंदर, और फाइनली कहां पहुंच जाता है, हार्ट के अंदर। तो अपन बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की। देखो सबसे पहले जो ब्लड होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड वेसल्स। तो जो पहली वेसल्स होगी उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। हार्ट से जैसे ही पंप होगा ब्लड जाएगा आर्टरी के अंदर, आर्टरी से जाता है आर्टरियोल्स के अंदर, और आर्टरियोल से जाएगा कैपिलरी या साइनोसॉइड्स के अंदर। यहाँ जनरली क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और उसी को अपन बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद में क्या होता है, यही आपस में मिलेगी और क्या बनाएगी, वेन्यूल्स। जो छोटी छोटी वेन्स होती है उनको बोलते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आपस में ज्वाइन अप होगी और ज्वाइन अप होकर क्या बनाती है, वेन। और वेन से मेजर वेन की अपन बात करें तो 2 मेजर वेन होती है, IVC और SVC, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों वेन पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, उसको कहां तक पहुंचाती है, हार्ट तक पहुंचाती है। ये हो गया अपना जनरल की ब्लड वेसल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि जो वेसल्स है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। मेजरली या मेनली अपन बात कर सकते हैं कि 3 लेयर होगी। जितनी भी अपनी वेसल्स हैं उसके अंदर 3 लेयर होती है, या जो अपन ये बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स की जो वाल है, दीवार है, वो 3 लेयर से मिलकर बनता है। फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सेकेंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। देखो 3 लेयर में डिवाइड किया, जो ब्लड वेसल्स की वाल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर। सेकेंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल लेयर है, बीच की लेयर है, और थर्ड वन है ट्यूनिका इंटीमा, नाम से इंडिकेट हो रहा है सबसे अंदर की लेयर। देखो अपन फर्स्ट अपन बात करते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सबसे बाहर की लेयर जो कि किससे मिलकर बनी होती है, या अपन बात कर सकते हैं जैसे कि 3 लेयर है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन ने क्या बोला है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये किसकी बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर मोस्ट लेयर। सेकंड में अपन बात करते हैं मिडिल लेयर की। सेकंड अपन ने बात करी ट्यूनिका मीडिया। तो मीडिया क्या है, मिडिल लेयर है। कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, और ये किसके बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। मिडिल लेयर है वो बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू की। देखो इसका मेन नाम अपन ने देखा है इलास्टिक टिश्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेसल्स होती है, अपनी आर्टरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जनरली
पल्सेशन अपन फील करते हैं, जैसे पल्स अपन फील करते हैं तो उसमें पल्सेशन आता है। तो वो क्या चीज होती है कि जो पल्सेशन होता है उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी की वजह से उसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है। ठीक है, इलोंगेशन होता है, वो अपन को पल्सेटिव वहां पे फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड लेयर अपनी ट्यूनिका इंटीमा, सबसे अंदर की लेयर है और वो बनी हुई होती है, इनर मोस्ट लेयर है ये, और ये किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथीलियम। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। अब अपन बात करते हैं आर्टरी और वेन की। ये आर्टरी और वेन, आर्टरी के अंदर अपन इस लेयर्स की बात करें तो जो लेयर्स की मोटाई होगी, या अपन बोल सकते हैं आर्टरी की जो वाल है उसकी थिकनेस होती है, या जो वाल होती है उसको अपन बोलते हैं कि वो मोटी होती है, थिक होती है। थिक होने का रीजन क्या है कि जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर अपन ने बताया कि स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा उनका अमाउंट होगा, उनकी लेयर क्या होती है, थिक लेयर होती है। इसकी वजह से जो आर्टरी की वाल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और अगर अपन वेन की बात करें तो वेन की जो वाल होती है वो क्या होती है, बिल्कुल थिन होती है, पतली होती है। पतली क्या होती है, वहां पे स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू क्या होता है, कम होगा, उसकी लेयर क्या होती है, थिन होगी। अब अपन बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, कि आर्टरी की जो वाल है वो थिक है और वेन की जो वाल है वो क्या है, थिन है। रीजन ये है कि जैसे डायरेक्टली जो आर्टरी है वो निकलती है हार्ट से, ठीक है, वहां से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से कि वो रप्चर नहीं हो, तो इसकी वजह से जो आर्टरी की वाल होगी वो क्या होगी, थिक होगी, और वेन के अंदर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, वहां पे वो थिन होती है। एक और अपन डिफरेंस देखते हैं कि आर्टरी के अंदर कोई वाल प्रेजेंट नहीं होता, वाल कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, वाल नहीं बोला मैंने, बोला वाल, वाल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में सिंगल वे में फ्लो होता है, या सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। अब अपन बात करें वैन की, वैन के अंदर क्या होता है, रिटर्न होता है, हार्ट के पास में जाने के लिए वापस से रिटर्न होता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड वैन के थ्रू रिटर्न होता है। वहां पे क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, पीछे की तरफ बैक फ्लो नहीं हो वापस से ब्लड का, उसको प्रिवेंट करने के काम करते हैं ये वाल्व। ठीक है, इतना समझ में आया कि अपन ने बात करी कार्डियोवैस्कुलर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा कार्डियो और वैस्कुलर, कार्डियो में हार्ट और वैस्कुलर के अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अब हार्ट। व्हाट इज हार्ट, हार्ट क्या होता है, देखो जनरली एक ऐसी मशीन है, हार्ट इज ए मशीन ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट वर्क 24 आवर्स, 24 आवर्स 24 घंटे वर्क करती है हार्ट, एक मशीनरी है। ये अपन बोल सकते हैं कि एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना अपन जीवित नहीं रह सकते, तो ये वाइटल ऑर्गन है हार्ट, जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्या होता है हार्ट, हार्ट की अपन बात कर रहे हैं कि हार्ट क्या एक वाइटल ऑर्गन है, या अपन बोल सकते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। और इसकी जो शेप की अपन बात करें तो कैसी होती है, रफली कॉन्सेप्ट, कैसी इसकी शेप होती है, रफली कॉन्सेप्ट होता है, या अपन बोल सकते हैं जो बंद मुट्ठी होती है उसके जैसे ये प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, ये हो गया जनरल कि हार्ट क्या होता है। ठीक है, हार्ट का मेन फंक्शन की अपन बात करें तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होगा कि जो अपनी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी को हार्ट सप्लाई करने का काम होता है। ये अपन बोल सकते हैं कि जो हार्ट होता है क्या ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये लंबा होता है हार्ट। और उसके बाद में अपन बात करें वेट की, अपन बात करें वजन की बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होता है। मेल की अपन बात करें तो मेल के अंदर होता है 310 ग्राम, जस्ट लगभग 310 ग्राम होता है। और अगर अपन फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 225 से 250 ग्राम फीमेल के अंदर होता है वजन हार्ट का। तो ये हो गया जनरल। उसके बाद में अपन बात करें कि पोजीशन, कि ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो दोस्तों ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में।
या अपन बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, ये जो अपनी थोरेसिक कैविटी मेजरली 3 कैविटीज के अंदर अपन डिवाइड करते हैं अपनी बॉडी को, कि ये थोरैक्सिक कैविटी होती है, उसके बाद में एब्डोमिनल, और उसके बाद में जहां पे अपना पेल्विस होगा वहां पे होती है पेल्विक कैविटी। तो जो थोरैक्स रीजन या थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है हार्ट। थोरेसिक कैविटी में भी कहां पे प्रेजेंट होगा, स्पेसिफिक मीडियस्टिनम रीजन के अंदर, मीडियस्टिनम रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियस्टिनम रीजन है, वहां पे प्रेजेंट होता है हार्ट। देखो मीडियस्टिनम रीजन किसको बोला, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के जो बीच का पार्ट है, दोनों लंग्स के जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं मीडियस्टिनम रीजन, और वहां पे प्रेजेंट होता है अपना हार्ट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करें, स्लाइटली, हल्का सा क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, स्लाइटली लेफ्ट टू मिड लाइन, मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद में अपन बात करें ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है। देखो एक्सटेंड का ये है सीन कि अपन ने बोला 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और कहां तक एक्सटेंड करता है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस या 5th इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, वहां तक एक्सटेंड करता है हार्ट। तो इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। कहां से एक्सटेंड कर रहा है, सेकंड रिब से लेकर 5th इंटरकॉस्टल कार्टिलेज या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक ये एक्सटेंड करता है। उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन बात करें, मैंने अभी बताया कि स्लाइटली लेफ्ट टू मिड लाइन, मिड लाइन से लेफ्ट होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हार्ट होता है, जैसे कि ये हार्ट की स्ट्रक्चर, तो उसके दो एंड होंगे, एक अपर एंड एक लोअर एंड। जिस पार्टीशन पे या जिस बेस पे अगर कोई भी स्ट्रक्चर टिकी हुई होती है तो उस पार्टीशन को, उस पार्ट को अपन बोलते हैं बेस, और उसका जो अपोजिट पॉल होता है उसको बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा कि जिस सरफेस पे टिका हुआ है हार्ट, ठीक है, उस पॉल को, इस रीजन को अपन यहाँ पे बोलेंगे अपेक्स, उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। और जो अपर पोल होगा उसको बोलेंगे बेस, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। मैंने अभी बताया था कि जो मिड लाइन से स्लाइटली लेफ्ट होता है, तो ये जो अपेक्स पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट होता है, ये जो मिड लाइन होगी, मिड लाइन क्या है कि एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो कि अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। एक इमेजिनरी लाइन अपन बनाए जो कि राइट और लेफ्ट दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बॉडी को अगर डिवाइड करे, उस मिड लाइन से अपेक्स जो पार्ट होता है वो कितना दूर होता है, उसकी जो दूरी होती है अवे फ्रॉम मिड लाइन वो होती है 9 सेंटीमीटर। अवे फ्रॉम मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर दूर होता है अपेक्स पार्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, स्लाइटली तिरछा होगा, कि जो बेस होगा मिड लाइन की तरफ होगा और जो अपेक्स पार्ट है वो मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर दूर होगा। ये हो गया जनरल की हार्ट कहां पे होता है, और मैंने बताया मीडियस्टिनम रीजन होता है बिटवीन द लंग्स के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट, हार्ट से रिलेटेड ऑर्गन्स या उसके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देखो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे जनरली अपन सबसे पहले अपन बात करें एंटीरियर में, मतलब सामने की साइड क्या क्या होगा। मैंने अभी बताया था दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, सामने की तरफ उसके क्या होगा, देखो सामने की तरफ होगा रिब्स होगी, स्टर्नम होगी, ठीक है। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की यहाँ पे फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगी। ये हो गया एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की साइड, कोई भी ऑर्गन है उसके सामने की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो एंटीरियर में अपन ने बताया रिब्स, स्टर्नम, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इसी के साथ में अपन बात करते हैं पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। जैसे अपन एंटीरियर में बात करी जस्ट फ्रंट, अब अपन बात करते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या क्या होगा, देखो इसके पीछे की तरफ अपन बात करें तो ईसोफेगस, इसके पीछे की तरफ ईसोफेगस, उसके अलावा होगी ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है आगे जाकर, तो अपन बोल सकते हैं राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई भी होगी, ठीक है। उसके अलावा पीछे की तरफ से होता है डिसेंडिंग एरोटा भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डिसेंडिंग एरोटा के अलावा इंफीरियर वेना क्या नीचे से आती है आईवीसी भी क्या होती है नीचे से, जो हार्ट से नीचे की तरफ अपन बात करें तो नीचे से ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। तो ये सब स्ट्रक्चर्स ईसोफेगस, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, डिसेंडिंग एरोटा, आईवीसी। और ये अपन एक बात और कर सकते हैं कि वर्टिब्रा
वर्टिब्रास भी, बहुत सारी वर्टिब्रास है, थोरेसिक वर्टिब्रा इसके लेवल पे होगी, तो अपन बोल सकते हैं वर्टिब्रा भी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी। तो अपन ने बात करी एंटीरियर पोस्टीरियर, उसके बाद में अपन बात करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है। तो सुपीरियर देखो हार्ट के ऊपर की तरफ क्या होगा, एक तो एरोटा, एरोटा ऊपर की तरफ निकलती, या अपन बोल सकते हैं कि ग्रेट ब्लड वेसल्स, जो बड़ी साइज की ब्लड वेसल्स है वो हार्ट के ऊपर की तरफ होती है, उसमें आती है एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। ये स्ट्रक्चर्स होती है सुपीरियर के अंदर ऊपर की तरफ, ग्रेट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, उसमें आता है एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, सो सबसे ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, या अपन ये भी बोल सकते हैं एसवीसी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, सुपीरियर वेना केवा, वो भी कहां से आती है, ऊपर से आती है। तो ये हो गई ग्रेट ब्लड वेसल्स जो कि ऊपर की तरफ होती है, हार्ट से ऊपर की तरफ होती है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर। अब अपन बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ, जो स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि हार्ट, तो हार्ट से नीचे की तरफ, हार्ट से नीचे की तरफ सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है, और अपन बोल सकते हैं कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के सेंट्रल टेंडल पे प्रेजेंट होता है अपना हार्ट। तो अपन बोल सकते हैं नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम, नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम। तो हो गया अपना इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। लास्ट में इसमें एक और पॉइंट बचता है अपना लेटरल। देखो लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड में, या अपन ये भी बोल सकते हैं अवे फ्रॉम मिडलाइन, मिडलाइन से दूर। मैंने बताया था कि मिडिस्टिनम रीजन के अंदर प्रेजेंट है हार्ट, और उसके दोनों तरफ, या अपन बोल सकते हैं लंग्स के बीच में, तो अपन यहाँ पे लेटरल में बोल सकते हैं लंग्स। लेटरल में क्या होगा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। तो जनरली अपन ने डिस्कस किया दोस्तों, इंट्रोडक्शन हो गया, पोजीशन हो गई, ऑर्गन्स एसोसिएटेड हो गए। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।